छेती शुकराना कर, पता नहीं क्यों आज तेरा ही चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। तेरी मनोकामना पूर्ण करन दा वक्त आ गया है। चल हुन शुकराना कर बेटा। संगत जी, जैसे ही ये मैसेज मेरे पास आया है और मैं ग्रुप को चेक करती हूँ, ग्रुप में भी एक जसविंदर आंटी हैं या अंकल जो भी हैं, संगत हैं, उन्होंने भी सेम मैसेज दिया और मैं समझ गई कि गुरु जी का इशारा ही है कि वो मुझे तुरंत शुक्राना करने का हुक्म दे रहे हैं। कि और उससे पहले आया था कि आज तूने शुक्राना नहीं किया, कीगल पुत्र नाराज़ है क्या मेरे से? मैंने कहा ना बाबा, आपसे कौन नाराज़ हो सकता है। आप तो मेरे सब तो प्यारे पापा हो, सब तो प्यारी मम्मी हो, सब तो प्यारे भैया हो, सब तो प्यारे मेरे सर्वे सर्वा हो। मतलब कहते हैं ना कि गुरु मैं जब से हुई हूँ ना, तब से कोई फ़िक्र नहीं रहती है। और ये जो बेफ़िक्री का आलम आपने सौंपा है ना गुरुजी, इसके भी इसके लिए मैं आपका कभी शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि चिड़चिड़, झगड़ा, टेंशन, आक्षेप, ये सारे जो दुर्गुण से भरी थी ना मैं, उन सब से आप मुझे धीरे-धीरे करके दूर कर रहे हो और अपने पास स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हो। और हर दिन मुझे एक ऐसा एहसास देते हो, जिससे मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर मुझे अपनी झप्पी में पाए हुए हैं। मेरे ऊपर माँ का आँचल लहरा रहा है और वो माँ भी मामूली नहीं, वो माँ कालिका, वो माँ लक्ष्मी, वो माँ सरस्वती, हर रूप में मुझे साक्षात दिखती हैं वो, हर रूप में मुझे मिलती हैं वो। मैं कहीं जाऊँ तो मुझे आभास होता है यूनिवर्स का, जे पंछी, तोते, सबकी बातें ऐसा लगता है कि मुझे सुनाई दे रही है। जैसे ही मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग सुगु, तो मुझे वो रिप्लाई देते हैं और मैं तृप्त हो जाती हूँ गुरुजी, ये मौसम पहले ना था। कैसे कहते हैं ना कि जब हम एक गाना सुनते थे ना कि नया प्यार है, नया इंतज़ार, कर लूँ मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार। तो बस गुरुजी से जब से प्यार हुआ है ना, तब से ये दुनिया ही बदल गई है। क्योंकि ये कहते हैं ना गर्भ का प्यार है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं ना, और उस पल जो हमें प्यार होता है, उस पल हमें कोई भी चिंता नहीं होती है संगत जी, क्योंकि हम माँ के गर्भ में होते हैं। हमें कब खाना है, कब पीना है, बारिश है, वर्षा है, कुछ भी है, हमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम अपनी माँ के पेट में बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो ये जो संसार है ना, एक्चुअली ये हमारी माता रानी का गर्भ है और उसमें हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। अगर हम यही सोच के रहें कि हम तो अपनी माँ के गर्भ में ही हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती है। हाँ, हमारी परीक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि वस्तुतः उस वक़्त तो हम अपने हाथ-पाँव नहीं चलाते थे, अब अपने अब हाथ-पाँव भी चलाते हैं। अब हमारे मन भी चलते हैं, हमारे विचार भी चलते हैं, जो कि कभी-कभी मन में राम, मन में रावण, एके राम, एके रावण, तो हर जगह सब कुछ है। तो हमें संयम सिखलाते हैं गुरुजी, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और आज की तारीख है 9 तारीख, नवदुर्गा ब्लेसिंग के साथ मैं सारे संगत परिवार को राम राम कहना चाहती हूँ। राम राम गुरुजी, राम राम पूरे संगत परिवार को, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्य भाभी और राम राम मेरे पूरे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी। संगत जी, गुरुजी ने आज की सुबह मुझे एक मैसेज दिया था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी दूर कर देती है, जल्दी शुक्राना कर। लेकिन मैं इतनी देर नहीं कर पाई, लेकिन गुरुजी ने उसके बदले में मैंने मन से शुक्राना उसी क्षण कर दिया था। और गुरुजी ने मुझे सुबह उठते ही एक सत्संग से ब्लेस किया कि तेरे मुँह में पनप रही कैंसर की बीमारी, जल्दी सत्संग सुन, तेरे मुँह में कैंसर की बीमारी पनप रही है। संगत जी, जब मैंने वो सुना तो मैं पूरा सिहर गई, क्योंकि जो उसमें बताया गया था सारे सिम्पटम्स मम्मा के मुँह में अभी हैं कि मम्मी के दाँत में, कान में पेन, और मम्मी कुछ खा नहीं पा रही हैं, मम्मी के पूरे माउथ में अल्सर्स हो गए हैं, और एक-एक चीज़ वही था। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि सत्संग सुनते कष्ट कटवा। संगत जी, कौन ऐसा कर सकता है? ना माँ ने सुना, ना माँ ने कुछ किया। गुरुजी इतना जड़िया प्यारा हमें बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें चुना है।
उस ब्लेसिंग के लिए और उस ज़रिया बनाया है ताकि किसी को भी कोई मुश्किल हो, अगर हम सच्चे मन से सत्संग सुन लें ना संगत जी, तो ये सत्संग हमारे लिए संजीवनी है। वो संजीवनी जो बजरंगबली ने लाया था और लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए थे। साक्षात शेषनाग के प्राण तो कोई ले ही नहीं सकता है, लेकिन ये लीला थी उस परमपिता परमेश्वर की, उस महाकाल की, कि दुनिया के सामने में दिखाने की कि अगर मन में आस हो, भक्ति हो, तो शक्ति कैसे जागृत करवाते हैं भगवान, भक्ति की शक्ति। ये रामायण क्या था? रामायण हनुमान की भक्ति की ही गाथा है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। राम भी कुछ नहीं कर पाते अगर हनुमान ना होते। तो ये सारा जो है ना, वो भक्ति पे ही आधारित है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं हमेशा से गुरुजी से यही तो मांगती हूँ कि मुझे अपना प्रहलाद बनाओ, मुझे अपना ध्रुव बनाओ, मुझे अपना हनुमान बनाओ, मुझे हनुमान का हनुमान बना दो गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैंने वो सुन के मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था संगत जी, जैसे कि मम्मी का जो वो कष्ट है गुरुजी, वो सुना के कैंसर की बीमारी को छोटे से मुंह के छालों में कन्वर्ट करके गुरुजी ने कटित करवाया है, क्योंकि माँ को काफ़ी आराम है। जब से मैंने मम्मी के जल प्रसाद में चंदन का टीका मिलाया और मम्मी को कड़ाह प्रसाद बना के खिलाया, तब से मम्मी को काफ़ी रिलीफ है। अनार का जूस गुरुजी ने बोला देने के लिए खाली पेट, क्योंकि वो एक और उसमें जल प्रसाद मिला के, तो वो भी ना मम्मी के लिए बहुत यूज़फुल हुआ है संगत जी। और गुरुजी ने कहा था शोधी हरे उन्हें देने के लिए, तो एक दिन तो मैंने दिया और फिर मैं उन्हें नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी न किसी तरह से, या तो मैं उनके नाम से मैं ही खा लूँगी, ये कर सकती हूँ मैं। तो इन सब तरीकों से ना गुरुजी उनको क्योर कर रहे हैं, और माँ से भी बहुत सारी सेवाएँ ले रहे हैं। एज़ इफ़ माँ बैठ के जप करती है, माँ गुरुजी का मंत्र जाप भी सुनती है। हाँ, सत्संग से वो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी की बेटी है ना, वो सुन लेगी। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी दूर कर देती है, शुक्राना कर। किस बीमारी के लिए गुरुजी ने कहा है, ये तो हम कभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी उस जो भी आपने काटा है, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मैं रात भर अजीब-अजीब से सपने देखती हूँ, बहुत अजीब से। गुरुजी सिरहाने में पानी का ग्लास रखवाते हैं खुला करके, मेरे सिरहाने भी और मेरे पति के सिरहाने भी। और एक ग्लास उन्होंने कहा था कि अपने ड्राइंग रूम में रख दे। तो आज ना मैंने ड्राइंग रूम में भी एक ग्लास भर के रख दिया। उन्होंने कहा कि जो खुला कमरा होता है ना, वहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज़ घूमती हैं और रात भर में असर करती हैं। तो न जाने क्यों गुरुजी ने कल मुझे ड्राइंग रूम के मिड सेंटर में एक ग्लास पानी रखवाया, और सुबह मैंने उसे गमले में डाल दिया संगत जी। और उसके आज ना वो भारीपन नहीं लगा मुझे घर में, जो और दिन लगता था। तो ये भी गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी हमें समझा देते हैं, बुझा देते हैं और हमसे वो सेवा ले लेते हैं। सोने से पहले गुरुजी ने कहा था कि हनुमान बाहुक लगा के सो। हनुमान बाहुक एक ऐसा पाठ है संगत जी, जिससे हमारे शरीर के सारे पेन निकल जाते हैं। जब तुलसीदास जी को जब बहुत पेन हुआ था, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी कि पेट पीड़, पाँय पीड़, जड़-जड़ सकल शरीर पीड़ भई है। पूरे शरीर में पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की, उनके एक-एक करके शरीर के सारे गिरह खुलते गए और उन्हें बहुत अच्छे से उनको आराम मिला, वरना तो उनके हाथ उठ ही नहीं पा रहे थे। और संगत जी, मेरी माँ हमेशा हनुमान बाहु का पाठ करके ही सोती थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कल मुझे इंस्ट्रक्ट किया और आपने वो सेवा मुझसे ली, इसके लिए बहुत शुक्राना मेरे नीम करोली वाले बाबा जी। संगत जी, उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने सपने में ना अजीब-अजीब सी चीज़ें देखी, जैसे बड़ा-सा बक्सा है, सुमन खाली कर रहे हैं और वहाँ पे कोई पूजा चल रही है। सब कुछ मेरे हाथ से गिर जाता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बहने लगता है। फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे महादेव हैं, फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन हाँ, मैंने छोटे-छोटे पत्थर देखे थे। और पता नहीं कुछ ऐसे पीछे में बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही थी, घंटियों की आवाज़ सुनी मैंने, कुछ गाय मैंने देखे, जो कुछ नंदी मैंने देखे, मतलब मिक्स एंड मैच था। कुछ मैंने नेगेटिव एनर्जीज़ भी फ़ील की सपने के थ्रू। और जब मैं सुबह उठती हूँ, तो मैंने गुरुजी से यही पूछा कि गुरुजी, और उठते ही मेरे सामने वो कैंसर का सत्संग आ गया। और कल मुझे गुरुजी ने कहा था कि रात को अगर तुझे सपने में कुछ ऐसा-वैसा दिखे, तो तू समझ लेना कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने वाला हूँ। ये मैसेज तो मुझे रात में आ गया था सोने से पहले। और संगत जी,
जैसे ही मैंने ये किया, मैंने वो सत्संग सुना, सॉरी, जैसे ही मैंने ये स्वप्न से उठी हूँ सुबह में, तो मेरे सामने में एक मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, सुन, ध्यान से सुन क्या मैं कह रहा हूँ, ये बात तेरे लिए ही मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज जो तूने सपने में देखा है तो उससे परेशान है, तू समझ नहीं पा रही है कि मैंने तुझे क्या दिखाया है। बेटा, वो इतनी सारी नेगेटिविटी थी, इतनी सारी नकारात्मकता तेरे घर में भरी है जो लोगों के द्वारा भेजी जाती हैं, तो कुछ ना कर। आज से तुझे मैं एक सेवा देता हूँ, कुछ दिन क्या कर तू, एक सरसों तेल के दिए में ना कपूर डाल के जला, और देखना धीरे धीरे ना इससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ का आप हमसे करवा लेते हो। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगी मैं मंदिर शिवाला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सबकी कारज रास करना। मन में डर था, चिंता थी, तो गुरुजी ने चौपाई साहब के पाठ से ब्लेस कर दिया। हमड़ी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। अपनी दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, हर भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए, मैं पूरे यूनिवर्स का, सारे नवग्रह का, माता रानियों का, सारे पितरों का, कुलदेवी का, कुलदेव का, सबका शुक्राना करती हूँ और सबसे क्षमा याचना करते हुए अपने पूरे परिवार की तरफ से हर भूल की माफ़ी मांगते हुए सच्चे मन से, श्रद्धा से अपने गुरु के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा अर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेहरा वाले साइयाँ राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे मौज बड़ी, मुझे चरणों की प्रीत से जोड़ना बाबा। मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणपति बप्पा। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। जय गणेश, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं भोपाल से गुरुपद की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय जय हो। मैंने अब चिंता छोड़ी, आपका साथ पाया, आपको जब भी पुकारा अपने पास ही पाया। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, आप मेरे हर बात, हर सुख दुख के साझेदार हैं। आप हैं तो हम हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। पति व बच्चों पर अपनी मेहर भरा हाथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तंत्र क्रिया वशीकरण करने वालों को क्या पता, जब मेरे गुरु पिता परमेश्वर साथ हैं तो हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। पति अंकल को हेल्थलेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। आँखों को लगातार ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाते रहना पिता परमेश्वर। आपके हर संदेश देकर उत्साह बनाए रखते हैं। हमेशा अनुभव कराते हैं कि मैं हमेशा संग सहाय हूँ। मेरे महाकाल, मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी व परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। मैं अपनी परेशानियाँ सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर, अपनी माँ और पिता से ही कह सकती हूँ। मेरी माँ भी आप है, पिता भी आप हैं। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना गुरु पिता परमेश्वर। संगत जी, गुरु जी ने कहा सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उंगली की अपनी पावर होती है। तो अपने बच्चों को कमजोर ना समझ,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है, हमारे मन से स्वार्थ मिटा दीजिए, भक्ति को निष्काम बना दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि हर कदम, हर श्वास आपके चरणों की ओर ही चले। कुछ न मांगे, कुछ न चाहें, बस आपका साथ बना रहे, यही सच्ची अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप रिश्तों में फूल खिलाए रखना चाहते हैं तो वह कैसा भी रिश्ता हो, उसके पौधों की जड़ों में बिना किसी उपेक्षा से पानी देते रहें। चाहे वह आपका दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्तेदार ही सही, किसी से कोई अपेक्षा न रखें, बल्कि कोशिश करें कि आप उनके भरपूर काम आ सकें। यह तर्क बीच में न लाओ कि वो आपके नहीं पूछते, आप उन्हें क्यों पूछें। इस तर्क से पार निकलते ही रिश्तों का सुख मिल जा पाता है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा कहते हैं, जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तो तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे परिवार से किसी भी सदस्य से जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपने हमेशा हमें बचाया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे जीवन के पथ पर आप हमेशा आप अपना मार्गदर्शन करते रहना गुरु पापा जी। मेरे घर के मुखिया हो आप गुरु पापा जी। अब मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी भी प्रणाम कर सौम्या आंटी जी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। जय हनुमंते नमो नमः। जय बजरंग बाला, जपू तेरी माला, मारुति नंदन अंजनी के लाला। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 7 बज गया और आज का डेट हो गया 8 अप्रैल। मेरा शुक्राना सत्संग संडे बेले का मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यारा सा जय गुरु जी। मेरा सत्संग में विपिन अंकल और शमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको मेरे तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। कृपा उनको पूरी टीम को आप ब्लेस करना और ढेर सारा खुशी देना। उनका जीवन खूब सारा प्रेम और सुखमय बना देना। सभी को ब्लेस करना। सारे संगत परिवार को आप कल्याण करना, सबका भला करना। मेरे गुरु पिता गुरु जी आपको श्री कमल चरणों में मैं आपकी बेटी सिर झुका के पूरा अंतरात्मा से मैं आपको
शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग आपका शरणों में मैं समर्पित है गुरु जी। तो आप स्वीकार कर लेना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु। मेरा सत्संग छोटा सा सत्संग शुक्राना सत्संग है। अगर बोलने में कुछ भूल हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा कहते हैं जो संडे वाले का शुक्राना सत्संग करता है तो उनका घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो मैं लक्ष्मी मैया को भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सारी देव देवता को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी को मेरा धन्यवाद करती हूँ जो गुरुपा ने सभी देव देवता को शुक्राना करना सिखाया है। जो पहले मेरे को इतना अच्छा ज्ञान नहीं था, अभी गुरुपा मेरा अंदर से जो नेगेटिविटी हटा के मेरे को पूरा सकारात्मकता बढ़ा रहा है, उसके लिए मैं गुरु जी का कटी कटी शुक्राना करती हूँ और सारी देव देवता को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देव देवता को हमारा परिवार पर आशीर्वाद दे, खूब सारा कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुपा कहते हैं बेटा संध्या बेला शुक्राना करास। मैं और मेरा पुत्र गणेश तेरे जीवन के सारे विघ्न दूर करने के लिए तेरे घर आ रहा है। हमारे वेलकम को की तैयारी कर। शुक्राना बाबा, आपका आदेश से मैं शुक्राना करने के लिए बैठा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और मेरे गणपति बापा को भी मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो गणपति बापा ने हमारा घर को आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है और सारी बाधा दूर करने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप ज़रूर आ जाओ, आपका ये आप ही का घर है, आपका घर में हम लोग है आपका ही परिवार है गुरु पिता। तो आप ज़रूर आ जाओ मेरे गणपति बापा का साथ। गुरुपा कहते गुरुपा आपका तो मैं हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर नए दिन दिखाने का शुक्राना, ये जीवन देने के शुक्राना, ये सांसें चल रही है उसका शुक्राना। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मेरे मुख से जो आवाज़ निकला रहा है उसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु पिता, गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और मेरे से जाने अनजाने भी जो भी गलतियाँ करती हूँ गुरु पिता, जो भी भूल चूक होती है गुरु पिता, मेरे को क्षमा करना। और पूरे परिवार को आप जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती है गुरुपा, तो उसके लिए सभी परिवार को क्षमा करना। और जो भी भूल चूक करती है तो उसको सुधार के देना मेरे गुरु पिता, मेरे प्रभु। अगर मैं गलत होने लगूँ तो मुझे सुधार लेना मेरे पिता। और अगर मैं खोने लगूँ तो गुरुपा मेरा मार्गदर्शन देना। और अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना। और हर सुख में और दुख और हर विपत्ति में मेरा साथ देते रहना मेरे गुरुपा, शुक्राना बाबा। और गुरुपा कहते हैं आंटी तेरे लिए आज मैं 3 चाबी लाया हूँ।
नंबर 1, तेरे घर में बरकत ही बरकत होंगे। नंबर 2, तेरे घर में धन की कमी नहीं होंगी। और नंबर 3, तेरे घर जितने भी बुरी चीज़ें का साया था उनको तेरे घर से मैंने निकल दिया है। अगर गुरु पा से विश्वास रख और सत्संग नाल के शेयर कर जिन जिन को ये भली दिक्कत है। शुक्राना बाबा, ये आपका आदेश से मैं शेयर कर दिया है बाबा। आप मेरे घर में इतना सारा बरकत दे रहा है, मेरे घर में कभी धन की कमी नहीं हो रहा है बाबा। उसके लिए शुक्राना। और हर नेगेटिविटी बुरी चीज़ मेरे घर से निकलने के लिए भी शुक्राना। मैं आप पर पूर्ण विश्वास है बाबा। आप तो हर पल हमारा साथ दे रहा है, अंग संग है, सदा हमारा साथ है गुरुजी। उसका शुक्राना करती हूँ मैं आपको कोटि कोटि मेरे गुरु पिता और संगत जी। जिस घर में रोज़ शुक्राना और सकारात्मकता विचार सुनाए जाते हैं, उस घर में सदा के लिए बीमारी दूर हो जाता है और सदा घर में प्रेम बढ़ जाती है। शुक्राना मेरे गुरु पिता गुरु पा का कृपा से मेरे शरीर में हर रोग दूर हो रहा है और मेरे घर का नकारात्मकता और बुरी नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। अब मैं हर कोना मेरे घर का सकारात्मकता ऊर्जा से महक रहा है। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को बुद्धि और गुरु पिता का कृपा से बहुत उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। उनका भविष्य गुरुजी की कृपा से बहुत उज्जवल हो रहा है। वो गुरुपा ने उनको बहुत सारा कृपा दिया है और गुरुपा ने मेरे जन्मों का बुरी कर्मों को काट के मेरे को क्षमा करके दिया है और मेरे जीवन में सुकून और प्रेम की बरसात कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे भाग्य गुरुपा का चरण स्पर्श से जगा दिया है। जो काल मेरे जिंदगी में नामुमकिन था वो गुरु कृपा से मुमकिन हो गया है। शुक्राना मेरे गुरु पिता गुरुपा, आपका आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार के लिए एक अभेद है। कोई भी मुसीबत हमें छू भी नहीं सकती ये हमारा, क्योंकि गुरुपा हमारा साथ है, पल पल है, हर पल है, हमेशा हमारा साथ है। और गुरुपा का कृपा से हमारा घर का वातावरण स्वर्ग जैसा शांत और प्रेम विश्वास से भर गया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको तो मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इसी तरह आप सदा हम लोगों को जुड़ के रखना मेरे गुरु पिता और हम लोगों को सही ज्ञान सही विश्वास देना, मेरा भक्ति बढ़ा देना गुरुजी, मेरा प्रेम बढ़ा देना, मेरे को सही मार्गदर्शन देना मेरे गुरु पिता। हे प्रभु, आपको तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। आपने तो हमारा शरीर से हर बीमारी दूर कर रहा है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और सारी बच्चों को आप ब्लेस करना, सभी बच्चों को आप आगे लेके जाना, सारी संगत के बच्चों को और जो भी संगत नहीं उनके बच्चों को भी आप बहुत अच्छा आशीर्वाद देना और सभी बच्चों को आप आगे लेके जाना, सही ज्ञान देना, सही रास्ता दिखा देना गुरुजी।
शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता आपको। तो मैं हर पल का शुक्राना, इतना साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी गुरुपा। अगर मेरा ये सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो गुरुजी मुझे क्षमा करना बाबा। और कल मेरे को 7 तारीख अपने मेरे घर में मेरे को सत्संग में बिठाया है, सत्संग कराया है, उसके लिए शुक्राना बाबा। और मेरा जोत में आप इतना लंबा करके मेरा जोत इतना ऊँचा ऊँचा लंबा और हिल रहा है सत्संग के टाइम में। और जोत में फूल रूप में भी दर्शन देने के लिए शुक्राना। और कड़ा प्रसाद में भी आप इतना अच्छा फूल दर्शन दिया है, उसके लिए शुक्राना बाबा। मेरा सत्संग करने में मैं अगर कल कुछ भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना बाबा। कल मेरे को सत्संग शुक्राना करना था, लेकिन मैं कल शुक्राना कर नहीं पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा। मुझे माफ़ कर देना। और मेरा सत्संग करने में मेरे को कुछ भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना बाबा। मुझे माफ़ कर देना। और पूरा परिवार की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सभी को क्षमा करना, सभी का गलतियाँ, सभी का भूल चूक क्षमा करना बाबा। मेरा सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ। और तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना। आज मैं जैसे ही सुबह उठी और मैंने फ़ोन खोला तो गुरु जी का मैसेज था कि बेटा मैं तुझसे नाराज़ हूँ, मैं तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनती। सॉरी गुरु जी, मैं आपकी हर बात सुनती हूँ, कभी कभी मुझे देर हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन जी, शुक्राना सौम्या जी। मैं अभी उठी थी और मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही ये गुरु जी का मैसेज पढ़ा और मैं थोड़ा डर गई। मैं नहीं चाहती गुरु जी मुझसे नाराज़ हो जाए मेरी एक पागलों वाली गलती से। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांवा से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप से कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, मैंने तेरी बाह पकड़ी हुई है और मैंने तेरे बच्चों की भी और तेरे अंकल की भी रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे इसी तरह के सेम मैसेजेस बाबा नीम करोली से भी अब आने लगे अपने आप ही। वो भी मुझे यही बात बोल रहे हैं जो मुझे गुरु जी बोल रहे हैं। शुक्राना शुक्राना नीम करोली बाबा जी का भी। और बस गुरु जी मुझे यही बोलते हैं कि बेटा तेरा टाइम बदलने वाला है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। हर समय मैं इसी बात का इंतज़ार करती हूँ कब बदलेगा गुरुपा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से तो मैं थकी गई हूँ, बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा। मैं पहले भी बताया है आपको। और आप मुझे जो आप बोलते हो कि हर समय शुक्राना शुक्राना किया कर गुरु जी, कई बार टाइम निकल जाता है, काम में व्यस्त हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ। आज सुबह जैसे ही आँख खुली तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका तो मुझे कोई हो ही नहीं सकता कि मैं अमृत वेले में उठ के आपका शुक्राना करूँ।
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने का शुक्राना, शुक्राना। जो मेरे घर में टेंशन है मेरे बच्चों में, उसको भी दूर करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करो। बस आपसे यही प्रार्थना है मेरे गुरुपा। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको हर वक़्त शुक्राना, शुक्राना मन में तो ज़रूर बोलती हूँ गुरुपा। कोई काम करती हूँ आपका नाम लेके ही शुरू करती हूँ, ख़त्म करती हूँ तो भी आपका नाम लेती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। मेरी टाँगों में बहुत दर्द था गुरुजी, बस मैंने आपका चंदन का टीका, जल प्रसाद ये सब लगा के दर्द को आपने ठीक कर दिया है। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा घर देख रहे हैं, मेरे बच्चों को अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पर ही मैं पूर्ण विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन जी और सौम्या जी को भी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज ये दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ उनसे। और संगत जी, आज है 8 अप्रैल 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6 बज के हो रहा है। 6 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 1 मिनट, 6:52। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। संध्या बेली सत्संग कर रही हूँ, जो भी गलती हो क्षमा करना गुरुपा। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। आजकल मुझे गुरु जी तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो शुक्राना बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हो। कष्ट तो बड़े ही होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु जी के मैसेज में होते हैं कि तुझे नहीं पता मैं तेरा कितना बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना कष्ट काटने के लिए। लेकिन गुरु जी महाराज, जब आप अपने ऊपर लेते हो तो हमें भी तकलीफ होती है गुरुपा, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और जो हमारे माड़े कर्म है उसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ गुरु जी, जो कि हमें अब तक नहीं पता था। लेकिन आप जब अपने साथ हमें जोड़े, अपना हाथ पकड़ाएं, उंगली पकड़ के हमें अपने साथ में चल रहे हैं लेके, तो हमें समझ आ रहा कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज था। एक ना आज संगत जी, एक ना वो सुन रही थी, मैं भजन सुन रही थी, तो उसमें गुरु जी का भजन था वो नवरात्रों का। वो दिन चौथा नवरात्रा था, तो वो भजन मुझे आज मिला था सुनने को। तो शुक्राना गुरु जी। लेकिन उसमें बातें बहुत अच्छी थी। उसमें फर्स्ट वर्ड जो था गुरु जी का, रुक जा मेरी बेटी, आज नवरात्रों का चौथा दिन है, आज मैं और माता रानी तेरे द्वार खड़े हैं, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और उसमें संगत जी कष्ट काटने के लिए भी था गुरु जी का, कि तेरे बेटे का कष्ट काटा है, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस किया है, तेरे बच्चों को ब्लेस किया, इस तरीके से था। और पूरे परिवार को मैंने मतलब ब्लेस किया, और तेरे पति को मैंने लाइव ब्लेस की है, और उनके काम को मैंने मतलब जैसे काम नहीं रहता संगत जी ना हस्बैंड के बाद, तो काम दिया है गुरु जी ने। तो इस तरीके से बहुत सारे भजन में, मतलब ना समझने वाला भजन था वो। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज का मेरा एक सत्संग है। आज ना मैं जैसे घर में काम कर रही थी, तो एक ना बाबा, मतलब वैसे ना 4-5 बाबा थे वो, लेकिन एक बाबा ने बेल बजाई, तो मैं देखने गई, तो वो बाबा ना मुझे देख लिए, से बालकनी में से देखा, तो मुझे वापस आते देख लिए, तो करे बेटी कुछ मतलब खाने को चाहिए। तो मैं संगत जी ना एक केला, और मैं संगत जी पहली बात बताऊँ ना, बाबा बाबा पे मैं इतना भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं अपने गुरु जी पे मैं भरोसा पूरा करती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, कोई कुछ हमारे साथ अनहोनी होती है, गुरु जी कष्ट काटते हैं,
तो वो हमें ना गलत मतलब हमारे दिमाग में ना हमारा मन इधर-उधर डोलने लगता कि हम गुरुजी से मतलब गुरुजी ने हमें जोड़ा है, गुरुजी की हम संगत हैं, गुरुजी की बेटी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो जाता है ना संगत जी, तो मन हमारा घबराने लगता है, तो हम इधर-उधर भटकने लगते हैं, सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग चलने लगता है। तो मैं ऐसे ना हर बाबा पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा है। तो वो ना चिमटा ले रखे थे और एक मतलब वो थे 4-5 बाबा थे, थोड़ा एजेड में ही थे। वो आते रहते हैं, संगत जी काफ़ी आते रहते हैं। तो मैं गई लेके उनको देने, तो वो ले तो लिए, तो मैं जब उनको दी तो संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी, अपने मन में मैं बोले जा रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु। तो वो कह रहे बेटी हम ना 5 लोग हैं, इसमें भोजन कैसे करेंगे, हमें पता नहीं वैष्णो माता कहीं जाना था उनको। तो मैंने ना उनसे संगत जी मैंने सिर्फ अपने लिए माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, और मेरा मतलब ना ऐसे बोला, मैंने कहा अभी समय अच्छा नहीं है, इस तरीके से बोला। होता ना संगत जी, कई बार हमारे साथ अच्छा नहीं होता ना, हमारा समय खराब होता है, चाहे वो फैमिली से या हमारे खुद से कैसे भी हो जाता है ना, समय हर समय बराबर नहीं होता। तो वो ना चिमटा लेके ऐसे मतलब मेरे ऊपर ऐसे करने लगे कि बेटी ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा, मतलब बहुत वो कर रहे थे, वो दुआ दे रहे थे। तो फिर भी लेकिन मैं, क्योंकि ना मैं संगत जी ना हस्बैंड भी घर में रहते हैं ना, तो वो लोग भी नहीं मानते हैं। और एक बाबा को मैंने सोचा भी कि चलो अब, और वो पता है क्या संगत जी, हम खाना भी खिलाए ना, ये लोग ना खाना नहीं खाते हैं, ये पैसे लेते हैं। ऐसे एक बार और 5 बाबा आए थे, तो वो कहते हैं कि मुझे 500 रुपए दे दो। मैंने कहा बाबा मैं 500 रुपए तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे चाय चाय मांगी, चाय मैंने बना के पिलाया, चाय दिया, तो वो कह रहे नहीं मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरीके से ना मैं बाबाओं को वो नहीं करती हूँ ज़्यादा, कि जो हम दे रहे हैं उसको ले लो, ठीक है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा, जो भी हम अपने मन से दे रहे हैं ना उसको ले लेना चाहिए बाबा को। तो वो नहीं लिए, पर वो केला और वो 10 रुपए तो ले लिए थे। फिर मैं ऐसे थोड़ी देर खड़ी रही, फिर मैं अपना माफ़ी मांगते हुए संगत जी मैं घर में आ गई। अब पता नहीं अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता, मैंने गुरु जी ही जाने अब जो भी था। और ना पता नहीं संगत जी मेरा अंदर से मन भी नहीं हो रहा था कि मतलब मैं इनको जैसे बिठाऊं खिलाऊं, क्योंकि ये जब पैसे की बात की है ना, पैसे वाली डिमांड की है, तो उस पर मेरा मन ना थोड़ा सा डाउट हो गया। मैं नहीं करती संगत जी ये सब। जैसे कोई आती है ना आंटी वगैरह आती मांगने वाली, उनको मैं रोटी वगैरह दे देती हूँ, खा लेती हैं, या वैसे कुछ दे देती हूँ, फल ये कुछ भी दे देती हूँ। पर ये जो ऐसे मांगते हैं ना, मुझे इतने चाहिए, मुझे ऐसे वहाँ जाना है, इतना किराया चाहिए मुझे, ऐसे हम 5 लोग हैं, तब मैं ना इन पे भरोसा नहीं करती। तो गुरु जी महाराज अगर मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी एक मेरे पास एक मैसेज अभी मैंने शाम को देखा है, एक वो मैसेज था मेरे पास आया है, शायद मैं बताती हूँ क्या था। हाँ, वो मैसेज में था संगत जी, तूने किसी को धोखा दिया है, किसी का भरोसा तोड़ा है, याद रख वो दर्द तेरे कर्मों में लिखा जा रहा है, अभी वक्त है शुक्राना लिख के माफी मांग ले। गुरुजी तेरे कर्मों को फिर से साफ कर देंगे, तेरे बेटे के ऊपर मंडरा रहा संकट जल्दी खत्म होगा। गुरुजी महाराज मैं आपसे बारंबार माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई हो, ऐसा कुछ मैंने अगर किया है जो मैसेज में है, तो मुझे क्षमा कर दो। मैं सारे ब्रह्मांड से, सारे देवी देवताओं से, अपने पितरों से मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। मैं संगत परिवार से, अपने प्लेटफॉर्म के विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम से भी मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। और ये संगत जी ये मैसेज ना ऐसे नहीं आया था, वो जब हम जैसे एक मैसेज आया हम ऊपर करते जाते हैं ना आगे के लिए, तो उसमें आया था, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आया था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर किसी भी संगत के लिए मैसेज है तो मैं उस संगत की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, जिसके लिए भी हो, चाहे मेरे लिए भी हो, किसी के लिए भी हो। गुरुजी महाराज मैं सबके बच्चों की तरफ से, सबके घर, सबके परिवार की तरफ से, और मैं अपने परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ऐसी गलतियाँ मैं जानबूझ के तो नहीं की हूँ, और कोई भी नहीं करेगा संगत परिवार। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। और मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और बेटे पे कोई संकट आए और आप काट रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि
कोई भी माँ संगत जी अपने बच्चों पे संकट नहीं आने देगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं सारी माँओं की तरफ से शुक्राना करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ। जो भी हमारे बच्चों से या हमसे, हमारे परिवार से गलती होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। तो शुक्राना बाबा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना गुरुजी महाराज। कभी भी कोई संकट ऐसे ना आए कि हम टूट जाएं गुरुजी महाराज और हमारी इज्जत चली जाए, हमें लोग हंसें, ऐसा कभी कुछ ना हो गुरुजी महाराज। किसी पे भी ना आए ऐसा संकट। बस हमें सत्संग सुनवा के ही संकट काट देना गुरुजी महाराज। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। विपिन भैया बहुत बहुत थैंक यू, सौम्या भाभी थैंक यू, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी। विपिन भैया बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। सौम्या भाभी बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा। जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार है और शाम के 7:15 बजे हैं। आज मैं गुरु जी के चरणों में मैं विपिन विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हिमाचल से गुरु जी की पुत्री बोल रही हूँ। और गुरु संगत जी सबको जय गुरु जी। और सौम्या आंटी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कई दिनों से गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं सत्संग करने में लेट हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्या जी गुरु जी आजकल मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। कि कह रहे हैं कि गुरु जी जी कह रहे हैं कि पुत्री तू बच्चों की चिंता ना कर, तेरे बच्चों से तेरे से ज़्यादा चिंता तो तेरे बच्चों की मुझे है। तू बस शुक्राना कर और अपने में अपना मौज मस्ती कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि मैं पुत्र तेरी परीक्षा ले लेकर थक गया हूँ, लेकिन तूने हार नहीं मानी और तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। और अब बस तूने बहुत दुख देख लिए और तुझे परिवार में भी कोई मान इज्जत सम्मान नहीं मिला, लेकिन पुत्री अब तुझे मान इज्जत में मिलेगी। और और परिवार में सब तुझे प्यार भी करेंगे। जल्दी से शुक्राना कर और तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं और खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू खुशी से झूम जाएगी। और अब तो तेरे जीवन में 200% तेरा जीवन बदल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरा तेरा जीवन अब सूर्य की तरह चमकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी आप अपने बच्चों का इतना फिक्र करते हैं। मैं गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और गुरु जी आगे आप हम गुरुजी वहाँ पर गुरुजी हम खाटू श्याम और सालासर गए थे। जाने से पहले मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। मेरे बेटे की कोई सुख ना थी, उसने पैदल यात्रा करनी थी खाटू श्याम की। इसलिए गुरुजी से बार बार मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरे बेटे को शक्ति दो, उसके अंग संग रहना, मुझे पूरी शक्ति देना चलने की, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ। उसके दोनों कुल्लों के ऑपरेशन हुए हैं, तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता। 17-18 किलोमीटर चलना था, इसलिए मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने तो गुरु जी को ही सौंप दिया था। मैंने कहा गुरु जी आप ही चलाओगे इसको, आप इसको शक्ति दोगे, आप इसके संग रहेंगे। जय गुरु जी ने बहुत शक्ति दी उसको, बहुत ज़्यादा शक्ति दी, उसके अंग संग रहे। हम शनिवार को यहाँ से गए। मैंने गुरुजी से कहा कि हमें बहुत अच्छे दर्शन करा देना और इसकी मुराद पूरी कर देना, जिस मुराद के लिए ये जा रहा है। हम सारा परिवार शनिवार को यहाँ से 2-3 बजे के करीब निकले और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बहुत अच्छा दर्शन करा देना और बस अब आप हमें हर तरह से ठीक रखना, गुरुजी रक्षा करना, हमारे अंग संग रहना। जय गुरु जी। सारे रास्ते गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत प्रेस किया।
और मैंने रास्ते में कहा, गुरुजी जी मुझे हिंट दो कि आप हमारे आस-पास हो। तो गुरुजी ने थोड़ी दूरी पर जाके ही मुझे एक पिकअप दिखाई, उस पर ओम ओम लिखा हुआ था। मैं पढ़कर बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे अंग-संग ही है। तो आगे जाके फिर गुरुजी ने एक पिकअप और दिखाई, उस पर भी ओम ओम बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। और बहुत सुंदर पीला सा पीले पीले रंग का था, उस पर ओम लिखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो हमारे अपने बच्चों का इतना फ़िक्र करते हैं, आप अपने बच्चों के अंग-संग रहते हैं। अ, हम भी हम माँ होकर भी हम बच्चों का हम बच्चों को पैदा करके भी इतना ध्यान नहीं रखते जितना कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और फिर हमें एंजल एंजल नंबर भी दिखाई दिए सारे रास्ते। गुरु जी ने हमें उसको पैदल चलाया। हम तो गाड़ी में थे। मैं मेरे अंकल जी तो गाड़ी में थे। हम गाड़ी थोड़ी थोड़ी दूरी तक रोकते रहे जाकर, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पैदल यात्रा की और निशान लेकर चले। बेटे से नहीं पकड़ा गया, तो दो उसकी पत्नी ने ही दोनों निशान पकड़े हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम से चलते रहे, बल्कि उसके पाँव में जूते पहने हुए थे, तो उसके पाँव में बेटे के पाँव में छाले पड़ गए, और फिर उसने चप्पल चेंज की। चप्पल में वो बहुत कंफर्टेबल रहा। चलो कोई बात नहीं गुरु जी, इतना तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। हाँ, वो तो प्रभाव भी नहीं मारता कष्ट की, वो तो बहुत ही कट्टर है इस मामले में। उसने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जैसे कैसे हम पहुँच गए। मौसम देखो गुरुजी की कृपा। बहुत गर्मी थी, गर्मी तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती बेटे को। तो मैं तो गुरुजी से ये प्रार्थना करती, गुरुजी प्यारा सा मौसम कर दो जिससे कि वो आराम से चल पड़े। गर्मी में तो एक कदम नहीं चल सकता। गुरुजी ने पहले दिन ही बारिश कर दी बहुत ज़ोर से, और इतना प्यारा मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया। तो जैसे ही वो पैदल चलने लगे, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि कैसे सफ़र हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी तो पल पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर हम जो खाटू श्याम का मेन गेट है, मुझे नाम नहीं पता। हम वहाँ पर पहुँचे, हम वहाँ पर वेट करते रहे, फिर वो पहुँचे बच्चे, फिर हम भी उनके साथ ही पैदल चले। मैं पैदल नहीं चल सकती, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे पता ही नहीं चला 1 डेढ़ किलोमीटर कैसे हम पैदल चल चल पड़े। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ खाटू श्याम पहुँचे, खाटू श्याम जाके हमने देखा कि बहुत रश है। फिर हमने किसी पंडित से रिक्वेस्ट की, वो पंडित से ने हमें वीआईपी लाइन में लगा दिया, और फिर वहाँ पर हम खड़े रहे, और उसके बाद आरती शुरू हो गई। देखो देखो संगत जी, हमें गुरु जी ने आरती भी दिखा दी। हमें बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। आरती दिखाई, काफ़ी टाइम तक आरती चलती रही, और वहाँ पर कबूतर वहाँ पर कबूतर थे, घूमते रहे, 2-3 कबूतर वहाँ घूमते रहे। हमें बहुत कबूतरों के दर्शन कराए गुरुजी ने। 2 कबूतर तो मंदिर के चारों तरफ घूमते रहे। हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर काफ़ी देर बाद लाइन चली, तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, और प्रसाद भी हमने अच्छी तरह से लगाया, और निशान भी चढ़ाए। पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए खाटू श्याम के। मन खुश हो गया। फिर उसके बाद हमने खाटू श्याम के दर्शन किए, हम बाहर आए, फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ा-सा प्रसाद थोड़ा-सा सामान लिया वहाँ से, और फिर हम सालासर के लिए निकल गए। सालासर पहुँचकर फिर हमने 2 घंटे का रास्ता था, फिर हमने फिर वहाँ पर धर्मशाला बुक कराई, और धर्मशाला में ही हमने 6 बजे तक रेस्ट किया। हम वहाँ पर 12 बजे के करीब पहुँच गए, और फिर हमने 6 बजे तक रेस्ट किया, और उसके बाद हमने मंगला आरती सुबह के टाइम करनी थी, लेकिन वहाँ पर मंगला आरती में मना किसी को भी अलाउड नहीं किया। हमेशा वैसे हम मंगला आरती में जाते थे, लेकिन वहाँ पंडित कोई जानकार है, वो हमें मंगला आरती में बिठा देता था, लेकिन अब उसने मना कर दिया, उसकी ड्यूटी नहीं थी।
कहते हैं आजकल हम मंगला आरती में किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ना शाम को ही दर्शन कर लिए। शाम को पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे दर्शन कराए हमें सालासर जी में। सालासर जी में भी खूब देर तक हमने दर्शन किए, हमने प्रसाद पुरुषोत चढ़ाया खूब। और झंडे भी लेकर गए थे, वो भी हमने वहाँ पर लगाए। पंडित जी ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कराए, बहुत प्रसाद दिया हमें, बहुत अच्छे दर्शन कराए। दर्शन हमने मौली भी हाथ में बांधी, सब ने हमने मौली भी हाथ में बांधी और गेट से बाहर निकल गए। फिर वहाँ पर पंडित जी के पास रूम में बैठे थे। पंडित जी ने कहा कि अभी रुक जाओ, प्रसाद आने वाला है। सालासर जी का बालाजी का प्रसाद जो अंदर लगाते हैं वो आने वाला है, वो खाकर जाना प्रसाद। तो हम पंडित जी के पास बैठे थे, उन्होंने खूब हमें प्रसाद खिलाया, खूब प्रसाद कराया। हमारा पेट भर गया प्रसाद खा खा कर, इतना प्रसाद खिलाया, आनंद आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। इसके लिए गुरु जी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम प्रसाद खाने के बाद हम बाहर निकले, हमने हमें खाना खुना खाया। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम 4 बजे वहाँ से निकल गए। हमें तो पता ही नहीं चला सफ़र का, आते हुए तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला सफ़र का कि हम 12 बजे घर पहुँच गए। घर आकर भी बस बच्चे तो काम में चले गए, काम के लिए अपना काम के लिए चले गए और उन्होंने तो रेस्ट नहीं किया। और गुरुजी बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बस बस मेरे बच्चे गुरुजी अपने बच्चे की मुराद को पूरी करना, जल्दी जिस काम के लिए वो गया था वो मुराद पूरी करना गुरुजी। और मुझे विश्वास है कि आप उसको निराश नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब तो गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। कल भी गुरु जी ने, कल मंगलवार था, हाँ, तो गुरु जी ने 7 तारीख मंगलवार था। गुरु जी ने कहा कि मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं और हमने तुम्हें बहुत खुशियाँ देनी है, तो खुशियाँ इतनी बड़ी होगी कि तू नाच जाएगी और तेरे घर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए जो ऐसी वैसी शक्ति है सब निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में सुख शांति और प्यार मोहब्बत बनाए रखेंगे और तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस आप ऐसा ही करना गुरु जी, जल्दी से ही। जय गुरु जी। मैं तो गुरु जी वैसे भी आप मुझे अपने चरणों में ही लगा के रखना, मुझे सिमरन देना, भक्ति देना। मैं तो यही चाहती हूँ गुरु जी, मुझे तो जितनी आप भक्ति दो मुझे, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी। मुझे तो अपने चरणों में ही जगह देना गुरु जी, बस बाकी परिवार को आपने ही संभालना है। मैं तो अब थक गई हूँ। गुरु जी ने कहा कि तू तो अब थक गई है, हैं अब तू बहुत परेशान हो गई है, अब बस तेरी परेशानियाँ ख़त्म हैं। गुरु जी कहने लगे अब तुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी परिवार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, करोड़ों में खेलेंगे और धन की वर्षा होगी और तेरे साथ चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी को खूब ब्लेस करना, उनके परिवार में खूब तरक्की देना और संगत जी आपका भी गुरुजी खूब कल्याण करें और खूब ब्लेस करें आपको और दिन दुखियों की सेवा करें, दिन दुखियों का कल्याण करें गुरुजी। गुरुजी हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी और अपने रक्षक कवच में हमें बांध कर रखना। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गुरुजी। मैं तो थक गई हूँ परेशानियाँ उठा उठा के, अब तो मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। आप जानो, आपका काम जाने, बस मैं तो मुझे तो फ्री करो गुरुजी, बस मुझे तो अपनी भक्ति में लगा कर रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।